नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर जब यह अपने भाव में ही स्थित हो जाता है तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी कि चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी होता है और एक नियम होता है कारको भाव नाशाय। जब भी कोई कारक ग्रह अपने ही कारक भाव में स्थित हो जाता है तो उसका नाश करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा अपने ही भाव में स्थित हो रहा है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में ही स्थित हो रहा है तो चतुर्थ भाव का नाश करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं, भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित और माता से संबंधित या फिर चंद्रमा से संबंधित अन्य भी कंटेंट्स के लिए यह चंद्रमा नेगेटिव हो जाता है। माता की उम्र की हानि करता है, वाहन को प्राप्त कराने में मुश्किल पैदा करता है, भवन को, घर को प्राप्त कराने में विशेष रूप से संघर्ष पैदा करता है, पैतृक मकान में हिस्सा मिलने से वंचित रखता है। तो इन सभी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता। हालांकि यह अपनी स्वयं की राशि पर स्थित है तो ये दिखाता है कि मिल तो जाएगा ही, लेकिन इसके लिए संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, प्रयास बहुत करना पड़ेगा, या फिर लेट मिलेगा, देरी से मिलेगा, क्योंकि यह अपनी स्वयं की राशि में स्थित है इसलिए प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कारक की दृष्टि से देखें तो यह संघर्ष कराएगा। तो ऐसी स्थिति में देखें तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चंद्रमा की उम्र होती है 24 साल, तो 24 साल की उम्र तक तो विशेष रूप से यह परेशान करेगा ही करेगा। चंद्रमा से संबंधित अन्य भी जो कंटेंट्स होते हैं उसमें यह शुभता प्रदान करने वाला होता है। चंद्रमा से संबंधित कंटेंट्स होते हैं जैसे नींद का कारक होता है, हृदय की सौम्यता का कारक होता है, सेंसिटिवनेस का कारक होता है, इमोशनल इफेक्ट्स का कारक होता है, सुख का कारक होता है, यात्राओं का, मन का, मुख की शोभा का, चंचलता का, राजसी चिन्ह का, शरीर के विकास का, विदेश यात्रा का, धन का, कविता कल्पना का, इनसे संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं उसमें पॉजिटिविटी देने वाला होता है, उसमें सकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है। व्यक्ति को नींद बहुत अच्छी आती है, व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है, व्यक्ति की विल पावर बहुत अच्छी होती है, व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, स्वभाव में चंचलता होती है, शरीर का विकास बहुत अच्छा होता है, या कह सकते हैं उसकी हाइट अच्छी होती है, या शरीर का संपूर्ण विकास होता है ऐसे व्यक्तियों का। इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाने वाले होते हैं, विदेश यात्राएं करने वाले होते हैं, धन की इनको कमी नहीं होती है, धन पर्याप्त मात्रा में होता है, कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं। तो चंद्रमा से संबंधित जो भी कंटेंट्स होते हैं उसमें पॉजिटिविटी होती है, लेकिन चतुर्थ भाव से संबंधित जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें नेगेटिविटी होती है, विशेष रूप से 24 साल की अवस्था तक, क्योंकि चंद्रमा की जो उम्र होती है वो 24 साल होती है। ये चंद्रमा के जो आम साल होते हैं, साल जो होते हैं वो 24 साल होते हैं, तो 24 साल की उम्र तक ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि दशम भाव पर है। हमने बताया था कि चंद्रमा अपने से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। चंद्रमा की एकमात्र दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। तो यहाँ से जब यह सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखता है तो यह दशम भाव को शीतलता प्रदान करने वाला हो जाता है। तो व्यक्ति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है या परंपरागत नौकरी होती है। जैसे नौकरी अगर करते हैं तो एक बहुत नॉर्मल नौकरी होती है, एक सिस्टमेटिक इनकी नौकरी होती है, सुबह जाना शाम को आना, या फिर बिजनेस जो होता है वो सदा सधाया बिजनेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। जैसे कि ऑफिस में चले गए, ऑफिस में जाके बैठ गए, अपने आप काम हो रहा है, अपने आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये प्रॉपर वे में बिजनेस चलने वाला होता है। तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र को भी शीतलता प्रदान करने वाला होता है, शीतल रखने वाला होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक वाला इनका काम नहीं होता। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठकर चतुर्थ भाव से संबंधित हानि प्रदान करने वाला होता है, माता की उम्र को कम करने वाला होता है, वाहन भूमि भवन के लिए संघर्ष प्रदान करने वाला होता है,
तो ऐसी स्थिति में किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराए जा सकते हैं, जिससे ये शुभ फल प्रदान करने लगेगा। ये इसके नेगेटिव प्रभाव खत्म होंगे और पॉजिटिव प्रभाव बढ़ेंगे। इसके अलावा चंद्रमा से संबंधित जाप या हवन स्वयं भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य उपाय ये भी हो सकता है कि प्रतिदिन सोमवार से शुरू करके शिव जी पर दुग्धाभिषेक करें प्रतिदिन। तो ये भी किया जा सकता है, जिससे कि चंद्रमा की जो पॉजिटिविटी होगी वो बढ़ेगी। देखिए, धन से संबंधित तो नेगेटिव प्रदान नहीं करता, नेगेटिविटी है केवल और केवल चतुर्थ भाव से संबंधित नेगेटिविटी प्रदान करता है। तो वह जाप या हवन करा के संभव हो सकती है। लेकिन अगर शिव जी पर या शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं तो उससे जीवन में और सरलता आएगी। या चंद्रमा के अगर कुछ नेगेटिव कंटेंट्स होंगे तो वो समाप्त होंगे। लेकिन यहाँ पे शुभ या अशुभ चंद्रमा को करने के लिए ये उपाय होगा। चतुर्थ भाव से संबंधित जो इफेक्ट्स होंगे उसमें पॉजिटिव प्रदान करने के लिए ये उपाय पर्याप्त नहीं है। तो उसके लिए किसी ब्राह्मण से बात करके जाप और हवन कराने चाहिए। एक अन्य बात यह है कि चंद्रमा को यहाँ से शिफ्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे एक आइडियल पोजीशन में, एक अच्छी पोजीशन में है। तो यहाँ से ही बैठकर इससे संबंधित उपाय किए जा सकते हैं। इसको मूव न कराया जाए, क्योंकि एक आइडियल पोजीशन होती है। एक अन्य बात यह है कि चंद्रमा या कोई भी अन्य ग्रह जब अपनी स्वयं की राशि पर बैठता है ना, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। तो अपनी तरफ से ये सुरक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास भी करेगा। लेकिन इसकी इफ़ेक्ट्स को और पॉजिटिव अगर बना देते हैं तो ये पूर्ण रूप से इसको प्रयास करता है कि चतुर्थ भाव से संबंधित जो कंटेंट्स हैं वो न बिगड़ें। ठीक है, तो आज हमने बात करी मेष लग्न के चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेष लग्न के पंचम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।